की थी जिन्होंने राम मंदिर में चंदा दिया। काश राम मंदिर की जगह आपने अस्पताल बनाए होते, आपने स्कूल बनाए होते, कोविड स्कूल बनाए होते जिसमें परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते। नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में, और बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि बीच में यह बात बतानी जरूरी है कि बीच में सरकार ने सेंसर की कैंची चला दी है इस बात के लिए कि कोरोना की खबरों को दबाया जा सके। अब तक की जो खबरें आ रही थी, लग रहा था कि कम से कम गोदी मीडिया की आंखें खुल गई हैं, क्योंकि कुछ गोदी मीडिया के लोग भी कांग्रेस के लोगों से मदद मांगते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश ने जो एक पोल खोली और पजामा उतारा है पूरी सरकार का, वो पजामे से सरकार का कच्छा जो है फटा हुआ नजर आता है। उस कच्छे में कई सारे छामों की कमी, नंबर 2 छेद, वेंटिलेटर की कमी, नंबर 3 छेद। अब ये 1 साल से सरकार कर क्या रही थी? पीएम केयर फंड का पैसा कहां था? भाई सवाल तो उठने जरूरी है ना, और जब सवाल उठ जाते हैं तो सवालों पर सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो शमशान घाट की तस्वीरें आई, उसने भारत की पूरे देश में ही नहीं इंटरनेशनली बेइज्जती करा दी। इतनी सारी मौतें हो रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया भारत की सरकार को नाकाम बता रहा है कि कोरोना से निपटने में नाकाम रही। और प्रधानमंत्री मोदी जी की तो बहुत ही मजाक उड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल रहा है कि वो तो स्वप्न पुरुष बनने के चक्कर में अपने यहां की वैक्सीनें भेज दी बाहर और अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। भाई ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं सुना है क्या? है ऐसा कहीं सुना हो तो बता दीजिएगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा जो अपनी बेटे जैसी और बेटी जैसी जनता को मरने के लिए छोड़ देगा। यह शायद फिल्मी डायलॉग मोदी जी की तरह हो सकता है, लेकिन असल बात तो है ना, शब्द तो वही है, बोलने का अंदाज चाहे दूसरा हो। भैंसा घाट, शमशान घाट की जो तस्वीरें आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में अचानक से सही रिपोर्टें मीडिया भी देने लगा। अब तक तो दे रहा है कि 20,000 केस आए एक दिन में और 2 लाख केस एक साथ बढ़े हैं कोरोना के। तो उत्तर प्रदेश पे ध्यान क्यों? कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है अमेरिका के बराबर है, लगभग उससे भी ज्यादा, और 20,000 केस एक दिन में आ रहे हैं और आरटीपीसीआर की कमी है। आरटीपीसीआर को कच्चा दे रहा है कोरोना। मैंने एक वीडियो और डाला था, अगर आपने उसको ना देखा हो तो जरूर देख ले। मैं लिंक नहीं डालूंगा, गूगल करें और देख लें कोरोना पर मैंने क्या बोला है। अब देखिए चालाकी, देखिए जिस तरह से नमस्ते ट्रंप पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो झोंपड़ी झुग्गियों को चादरों में ढक देते हैं, उसी तरह से योगी सरकार बड़ी चालाकी भरा काम कर रही है। अब पूरे घाट पर जो है एक नीले रंग की टीन लगवा दी है उसने कि कोई तस्वीर ना ले सके। 10-10 फुट ऊंची तस्वीरें लगवा दी गई हैं वहां पर कि कोई असलियत ना बता सके। असलियत छुपाने से क्या होता है? खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, है ना कहावत वो। तो इस तरह से कुछ नहीं होगा योगी साहब। योगी साहब, ये जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं इन्होंने आपको वोट दिया है। अरे मुसलमानों की छोड़िए, आप ही बोलते थे शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात आप करते थे, अपने हिंदुओं को तो बचा लीजिए। कम से कम यह बता दीजिए कितने हिंदू मर रहे हैं, कितने मुसलमान मर रहे हैं। आइए स्टेटमेंट दीजिए। मुझे तो आप सबसे ज्यादा मुस्लिमों के सरपरस्त लगते हैं, क्योंकि मस्जिदों में तो आप लगा देते हैं कि 5 लोगों से ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन कुंभ में मरने के लिए छोड़ देते हैं हमारे हिंदू लोगों को, साधुओं को। साधुओं को कोरोना हो गया, उस पर कोई गम नहीं। आप असली भी हो या जिन्ना वाले हो? क्या सवाल करूं, ये सवाल भी बेरुखी भरे होंगे जब सरकार कब्रिस्तान को भी ढक दे टीनों से मौतों का आंकड़ा छुपाने के लिए, तब क्या कीजिएगा। दोस्तों, इसी बीच एक खबर और आ रही है ताजी ताजी बंगाल चुनाव से, क्योंकि बंगाल चुनाव में दिलीप मंडल के खिलाफ एक केस हो गया। चुनाव आयोग ने 24 घंटे की रोक लगा दी है और ममता बनर्जी दीदी जो हैं वो मांग कर रही हैं कि सारे चरणों के चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए। अब देखिए साहब, 48 घंटे हो गए,
प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह साहब से कोई भी मीडिया सवाल नहीं कर रहा, राज्य सरकारों से कोरोना के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी मन की बात थाली बाली डंडा बजाने नहीं आ रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने शर्मिंदा जो कर दिया। भाई राहुल गांधी जो शर्मिंदा कर देते हैं तो फिर शर्मिंदा हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कभी कभी बात मान लेते हैं। अब मीडिया को पता चल रहा है, जब कांग्रेस के लोग बोलते थे तो ये मजाक उड़ाते थे। अब पता चल रहा है कि कोरोना है क्या भला। शिवराज साहब ने भी कोरोना सेंटर बंद कर दिए थे। सबने, अरविंद केजरीवाल भी अपनी छाती ठोक रहे थे कि हमने कोरोना पर कंट्रोल पा लिया। प्रधानमंत्री मोदी बोले थे हमने कोरोना पर कंट्रोल पा लिया। चीन में केवल 12 केस मिले हैं और हमारे भारत में आज 2 लाख एक्टिव केस निकले हैं। क्या इस बात का कोई जवाब देगा? कोई भी सरकारी एजेंसी क्या इसका जवाब देगी कि नहीं देगी? या कार्रवाई करेगी उल्टा, या केस कर देगी सवाल पूछने पर? योगी जी अपने हिंदू भाइयों को बचा नहीं सकते। लखनऊ में इतनी सारी चिताएं जल रही थी, वो हिंदुओं की तो थी। मुसलमानों को तो चिताओं में जलाने का कोई रिवाज है ही नहीं। वो जो चिताएं जली ना, वो हिंदुओं की थी, उन लोगों की थी जिन्होंने राम मंदिर में चंदा दिया। काश राम मंदिर की जगह आपने अस्पताल बनाए होते, आपने स्कूल बनाए होते, कोविड स्कूल बनाए होते जिसमें परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते। लेकिन आप तो बीन बजा करके चले गए थे बंगाल। मैं तो बीन बजाऊंगी, सपेरे डांस दिखा मैं तो नाचूंगी। वाह वाह, क्या कमाल था आपका। आपने तो सत्ता के लालच में मतलब नेताओं की सारी हदें पार कर दी। 70 साल का रोना रोते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आपने तो 7 साल में सब कुछ बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने तो पता नहीं कितने टीके बनवा दिए, लगवा दिए, पोलियो से, चेचक से, मलेरिया से, खसरा से, पता नहीं कितनी बीमारियों से लोगों को, बच्चों को बचा लिया। आपने क्या किया? क्या कोरोना हॉस्पिटल बनाने की बजाय क्या कोरोना शिक्षालय बनाए? शायद नहीं, क्योंकि जो खुद हो उन्हें शिक्षा से क्या मतलब। उनका काम तो केवल मंत्रों से चल जाएगा ना, मठाधीश होने से चल जाएगा। भाई भिक्षाम देही का नारा लगाएंगे तो भिक्षा तो मिल ही आएगी, या पकौड़े बेच लेंगे तो पकौड़े खरीदेगा कौन? जो कोई कमाएगा नहीं तो पकौड़े खरीदेगा कौन? भाई बहुत तात्पर्यक बात है जो बोल रहा हूं। अगर समझ में आ जाए आप लोगों के तो सवाल जरूर कीजिएगा अपने नेताओं से जब वोट मांगने आए। राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, आस्था भारी है कोरोना पर, तो राम मंदिर को ही हॉस्पिटल में परिवर्तित कर दिया होता। इतना बड़ा परिसर है, 5 या 24 एकड़ का है। जिस तरह की मिसाल जीतू पटवारी ने पेश की आज इंदौर के अंदर, इंदौर के एक मंसूर भाई ने मिसाल पेश की अपने यहां से ऑक्सीजन सिलेंडर भेजकर। काश ऐसा कुछ भी होता, ऐसा कुछ होता जो आपने कमाया होता। मोदी जी, योगी जी और शाह साहब, शायद आप इसमें फेल हो गए, आपके बच्चे इसमें फेल हो गए। आप कहीं नजर नहीं आते, आप बस कहीं लगता है कि होंगे बिजी, कह नहीं सकता कहां बिजी होंगे। चलिए, आप शमशानों की मौत को टीनों से ढक सकते हैं, आप नमस्ते ट्रंप पर झुग्गी बस्तियों को पर्दे से ढक सकते हैं, लेकिन उस दर्द को नहीं ढक सकते परिवार वालों के, जिनके परिवार से लोग कोरोना से मर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।